आरसीएम। जो पहले अपन ने वीडियो बनाया था मार्केटिंग प्लान का, वो पार्ट 1 था, जिसमें अपन ने कमीशन स्लैब अपना देखना बाकी रह गया था। तो आज अपन इस वीडियो में देखेंगे कि आरसीएम से कमीशन किस तरीके से आता है और कितने रुपए की परचेज़ करने पर कितने का बिज़नेस वॉल्यूम अपन को मिलता है और उसका कितना परसेंट किस स्लैब के हिसाब से अपने को वापस मिलता है, उसके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। तो हम क्या करते हैं, जब ज्वाइनिंग कराते हैं उस समय या तो 1000 या 1500 2000 मतलब बिल्कुल कम से ज्वाइनिंग कराते हैं, तो उसके अनुसार जो पैसा अपने को वापस अकाउंट के माध्यम से रिफंड मिलता है वो मतलब महीने 2 महीने 3 महीने भी लग जाते हैं, इसके बाद में अपन को वापस मिलता है। क्यों मिलता है कि जैसे हम मिनिमम 1000 रुपये का सामान खरीदते हैं, तो 1000 रुपये के सामान पे अपन को 500 बिज़नेस वॉल्यूम करीबन मिलता है। उस 500 बिज़नेस वॉल्यूम का अगर 10% अपने अकाउंट में वापस आता है तो 10% यानी 50 रुपया हुआ। अब कंपनी उसी समय 50 रुपये वापस नहीं देती। इसमें मतलब ये नियम है कि कंपनी 30 दिन तक आपका वेट करती है कि कोई मतलब ऐसा रूल्स है कंपनी का कि 30 दिन के भीतर भीतर अगर आपको कोई सामान पसंद नहीं आता है तो आप वापस जमा करा सकते हैं और उसके बदले में वापस पैसे ले सकते हैं। तो वो टाइम पीरियड जो 30 दिन का होता है उसमें आपका कोई गणना नहीं होती है आपके कमीशन की। उसके बाद में जो 40 दिन होते हैं तब से जाके आपकी उसकी गणना होती है, और जब आपके अकाउंट में एक शो करने लगता है कि आपके मतलब इस महीने का जैसे 50 रुपया है जो लाभ है, पर आपके अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफ़र नहीं होता है। जो आपकी आईडी बनी होती है उसमें जो अकाउंट होता है उसमें शो करता है, तो वो उस समय अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। तो अपन क्या करते हैं, डायरी लेके पहुंच जाते हैं बैंक में कि भाई हमारा पैसा आया कि नहीं आया। और जब बैंक मैनेजर बोलता है अंदर देख के भाई आपको कोई पैसा नहीं आया, तो हम वहाँ नेगेटिव हो जाते हैं। तो हमें इतनी उतावल नहीं करनी है कि कंपनी 50 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करती है, लेकिन जब आपका अमाउंट 250 से ऊपर होता है तब जाके आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। तो 250 रुपया कब एक होगा, जब आप एक बार सामान लाए 50 रुपये हुआ, दूसरी बार लाओगे 100 होगा, तीसरी बार लाओगे तो 150 होगा, यानी कम से कम 4 बार, यानी 4 बार आप या तो महीने में लाओ या फिर 4 महीने में लाओ, तो आपका पैसा कब होगा ट्रांसफ़र, जब 4 महीने लगेंगे आप, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। अगर छोटा छोटा अमाउंट में अगर आप सामान खरीदते हो तो इस तरीके का आपको वेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत जीरो से हो रही है, आप बिल्कुल जीरो से आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। अगर आपको एकदम से अगर अगले 40 दिन में पैसा चाहिए तो आप जैसे इसमें डायमंड क्लब होता है, 10,000 रुपये का सामान खरीदने पर आप मतलब डायमंड क्लब में एंट्री मारते हैं और लगातार 12 महीने तक अगर आप 10,000 का सामान खरीदते हैं तो आप उसमें क्वालिफाई हो जाते हैं। तो जब आप 10,000 का सामान लाओगे तो आपको 5,000 बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, और 5,000 का अगर 10% माने तो 500 रुपया आपके बैंक अकाउंट में उसी मतलब जिस ये गणना होती है 40 दिन के बाद में आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो आपको तुरंत रिजल्ट ही मिलेगा और आप किसी और लोगों को बता भी सकते हैं। तो या तो शुरुआत तेज़ी से एकदम मजबूती से करनी है, अगर आप बिल्कुल धीरे से वो करते हैं तो उसको आपको समझ भी रखनी है और लोगों को इसके बारे में समझाना है, सब्र रखना है, तब जाके आप सारे अचीवमेंट को आप प्राप्त कर पाओगे। तो इसमें आरसीएम में यही है कि आपको धैर्य बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। धैर्य के बिना इसमें काम नहीं चलता है। कई सारे चैलेंजेस आते हैं, उनका भी सामना करना है, लेकिन निश्चित है कि अगर आपने इसमें ये इस विज़न को समझते हुए अगर आगे बढ़ रहे हैं तो आप निश्चित तौर पे आगे जाएंगे। हमारे कभी-कभी जो बड़े लीडर्स वो बताते हैं कि आरसीएम रूपी जो ट्रेन है उसमें मतलब गरीबपुर से अमीरपुर जा रही है, तो आप अगर टिकट ले लिया है और आप अगर बैठ गए हैं तो निश्चित रूप से आप अमीरपुर पहुँचेंगे। लेकिन बीच में एक होशियारपुर आता है, अगर उसमें अगर आप उतर गए तो गलती आपकी है, क्योंकि ट्रेन तो जाएगी अपने निश्चित गंतव्य स्थान पर, लेकिन गलती वहाँ आपकी रहती है कि आप बीच में उतर जाते हैं आपकी मर्ज़ी से। तो आपको आपकी मर्ज़ी से उतरना नहीं है, इसमें जुड़ा रहना है, इसकी बातें को समझना है और आगे बढ़ते रहना है। इसका बिज़नेस प्लान जो अपन ने देखा था, इसमें जो कमीशन स्लैब है वो अपन देखेंगे, तो इसके बारे में अपन आगे बात करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि बिज़नेस वॉल्यूम कैसे कैसे होता है और उस पर कमीशन कैसे कैसे मिलता है। तो आप जैसे देख रहे हैं 100 से 4,999 तक अगर आपका बिज़नेस वॉल्यूम होता है तब तक आपको 10% के हिसाब से कंपनी आपको पैसा देती है। जब आपका बिज़नेस वॉल्यूम बढ़ के 5,000 से 9,999 तक पहुंच जाता है तब उस समय आपको कंपनी 12% के हिसाब से देगी। और जब आपका बिज़नेस वॉल्यूम बढ़ के 10,000 से
19,999 तक पहुंच जाता है, उस समय कंपनी आपको 14% के हिसाब से कमीशन देती है। और आपके टीम के द्वारा मतलब ये सारा बिजनेस वॉल्यूम बनता है। जब आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ के 20,000 से और 39,999 तक पहुंच जाता है, तब आपको कंपनी 16.5% के हिसाब से आपकी गणना करके आपको कमीशन देती है। जब आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ के 40,000 से 69,999 तक पहुंच जाता है, तो कंपनी आपको 19% के हिसाब से गणना करके आपको कमीशन देती है। जब आपका बिजनेस वॉल्यूम 70,000 से 1,14,999 तक पहुंच जाता है, तो कंपनी 21.5% के हिसाब से आपको कमीशन देती है। जब आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ के 1,15,000 से 1,69,999 तक पहुंचता है, तो कंपनी आपको 24% यानी 24% के हिसाब से आपकी कमीशन की गणना करती है और आपको देती है। जब आपका बिजनेस वॉल्यूम 1,70,000 से 2,59,999 तक पहुंचता है, तो 26.5% के हिसाब से आपको कंपनी आपका कमीशन आपको देती है। जब आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ के 2,60,000 से 3,49,999 तक पहुंचता है, तो कंपनी आपको 29% के हिसाब से कमीशन देती है। जब आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ के 3,50,000 से ज़्यादा होता है, तो कंपनी उस समय आपके कमीशन की गणना 32% के हिसाब से करती है। इस प्रकार से आपको कमीशन मिलता है। ये सारा कमीशन आपके अकेले का नहीं है, आपके और आपके डाउन में जो टीम है उनके सब के मिला के है। और आपको जो ये कमीशन 10% 12% वो कैसे मिलेगा कि डिफरेंस के हिसाब से। डिफरेंस कैसे, जैसे आपके नीचे जो लोग हैं उनका जैसे कमीशन मान ले, जैसे बिजनेस की स्थिति उदाहरण, जैसे मेन लेग समूह में खरीद 80,000 बिजनेस वॉल्यूम, अन्य लेग समूह में खरीद 33,000 बिजनेस वॉल्यूम, स्वयं की खरीद 2,000 बिजनेस वॉल्यूम, कुल बिजनेस वॉल्यूम मतलब 80, 33 और 2 मिला के 1,15,000 बिजनेस वॉल्यूम। परफॉर्मेंस बोनस की गणना, कुल समूह का बोनस 1,15,000 इंटू 24% यानी पूरा कितना 24% पे है, तो पूरी अगर कंपनी आपको पैसा कितना देगी 27,600 रुपये। घटाए मेन लेग समूह का बोनस, यानी एक लेग में आपका कितना है 80,000 है, तो वो कितने प्रतिशत पे 21%, यानी उनका पैसा कितना बनता है पूरा 17,200 है ना। और अन्य लेग समूह का जिसमें दूसरी जो अपनी लेग है उसका आप बन रहा है 33,000, तो वो कितने प्रतिशत पे हैं 16.5% के हिसाब से, तो उनका पैसा माइनस कर दिया तो कितना हुआ 5,445, यानी एक लेग में अपना पैसा जा रहा है 17,200, दूसरी लेग में अपना जो डाउनलाइन का पैसा कमीशन जा रहा है वो 5,445, यानी 27,600 में से 17,200 एक निकाल दो और 5,445 एक निकाल दो, तो बचा कितना 4,955 रुपये। ये आपका नेट परफॉर्मेंस बोनस है जो आपको मिलेगा। बाकी जो आपको पूरा कितना मिला वाला आपकी टीम को 17,600, लेकिन उन जो डाउनलाइन उन्होंने भी काम किया तो उनको उनके हिसाब से और उनके जिस स्लैब पे वो हैं उनके हिसाब से उनका माइनस हो जाएगा, और जो नीचे उसके है उसके प्रतिशत के हिसाब से वो मिल जाएगा। इस तरीके से ये कमीशन की गणना होती है। तो आपने देखा कि कमीशन किस हिसाब से मिलता है, इसके बारे में आगे और अपन बात करते हैं। कंपनी आपको इसमें 45% का पार्टनरशिप आपको देती है, तो 45% पैसा अपन को वापस कैसे मिलता है। अपन ने 32% का तो अपन ने देख लिया कि बिजनेस स्लैब के हिसाब से अपन को पैसा वापस मिलता है, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस। अब 8% आपको रॉयल्टी के हिसाब से वापस मिलता है और 5% टेक्निकल का वापस मिलता है। तो यूँ कुल मिला के 45% पैसा आपको वापस मिलता है। मतलब आप 45% में पार्टनर के हिसाब से कंपनी आपको रखती है, तो 45% का पैसा आपको जो स्लैब है वो आपको बता दी गई है। अब रॉयल्टी होती है 32% के बाद में व्यक्ति रॉयल्टी पे पहुंचता है। रॉयल्टी क्या है इसको तुम थोड़ा समझेंगे। रॉयल्टी वह है जो भारत में 3 लोगों को मिलती है, जिसका अपन को थोड़ा ज्ञान होना चाहिए कि लेखक, वैज्ञानिक और गायककार, इन 3 लोगों को रॉयल्टी मिलती है। जिनका मतलब रॉयल्टी का मतलब ये होता है काम एक बार कर देना और उसका इनकम आपको बार बार होना, अपनी आने वाली पुश्तैनी जिन मतलब पीढ़ियों को होना, उसको बोलते हैं रॉयल्टी। और अपने इस बिज़नेस में भी रॉयल्टी सिस्टम है, जिसमें अगर अपन 32% पार कर जाते हैं, इसके बाद में अपने नीचे ऐसी टीम मजबूत हो जाती है जो अपन काम कभी नहीं भी करते, लेकिन अपना काम ऑटोमेटिकली सिस्टम के माध्यम से होता रहता है और अपन को इनकम आती रहती है। तो ऐसे ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और आने वाला ये अभी 21वीं सदी जो है वो इसी नेटवर्क मार्केटिंग की होगी, इस बिज़नेस की होगी। ये छोटी छोटी दुकानें आपको नज़र नहीं आएगी, लोग इस तरह से एक कनेक्टिविटी में जुड़े रहेंगे और इसके माध्यम से बिज़नेस होगा और लोगों को
अच्छी इनकम घर बैठे होगी। लोग जब अपने सामान मतलब किसी किसी दुकान से लाके खाते हैं, वो इस सिस्टम के माध्यम से लाके खरीद के खाएंगे, तब उनको इनकम होती रहेगी। तो ऐसे खूबसूरत सिस्टम में आप जब भी किसी के माध्यम से आपको पता चले तो आपको देरी नहीं करनी चाहिए और उसमें आके अपनी ज्वाइनिंग लगा के और इसको समझते हुए आगे अपना काम स्टार्ट कर देना है। तो इस हिसाब से आपको ये कैसे आपको कमीशन मिलता है, इसका मार्केटिंग प्लान पार्ट 1 और ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 देख लें आप, इसमें जो मेरा वीडियो है उसमें, और इसको आप देख के और आगे भी इसको इसी तरह से वीडियो हम बताते रहेंगे और आपको जानकारी देते रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा और हमारे साथ बने रहें। आगे कोई भी नया वीडियो आए तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें, जिससे कि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद जी।